Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So here in this series you will find all the NCERT problems with concepts. So here we are going to start with the chapter triangle. In this episode we are covering exercise 6.1. So let's start the lecture. पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 सीखने के लिए कुछ कंसेप्ट से। तो हमें सबसे पहले दो वर्ड्स का मीनिंग क्लियर करना है। द फर्स्ट इज कॉन्ग्रेंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है कॉन्ग्रेंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स? हम इनको दो चीज़ों पे डिस्टिंग्विश करते हैं। द नंबर 1 इज शेप एंड द नंबर 2 इज साइज। अगर दो फिगर्स का शेप और साइज दोनों सेम हैं तो हम उन फिगर्स को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलेंगे, अगर उनका शेप और साइज सेम है। बट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हम यहाँ पर ये ट्राइंगल बनाया, ओके, सपोज़ कीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी मैंने एक और ट्राइंगल बनाया। सपोज़ ले लेती हूँ मैं, दिस इज़ 6 सेंटीमीटर, दिस इज़ 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। ओके, सो ये शेप जो है इसका एक जैसा है क्योंकि दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दोनों का साइज़ भी सेम है। तो अब मैं इन दोनों फिगर्स को क्या बोलूँगी? इन दोनों फिगर्स को, ठीक है, क्या बोलूँगी? कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ट्रायंगल ABC जो है वो मेरा क्या है? कॉन्ग्रेंट है DEF के। क्यों? क्योंकि इसका शेप और साइज़ दोनों ही सेम है। अगर सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर एक और फिगर बनाती हूँ, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एक मैंने ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। सपोज़ कीजिए इसका साइड 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह से साइज़ है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? दोनों का शेप सेम है, दोनों का शेप सेम है, लेकिन दोनों के साइज़ में डिफरेंस है। तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स का नाम दे देती हूँ, सपोज़ कीजिए अगर मैं ये ट्रायंगल का नाम दे देती हूँ PQRMNO, ठीक है, तो ट्रायंगल PQR जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल MNQ। ओके, ठीक है। एंड ये साइन जो है कन्ग्रेंसी का साइन है, ये आपने लास्ट ईयर क्लास 9th में पढ़ा होगा। सिमिलैरिटी का साइन जो होता है हमारा इस तरह से होता है। सो कैसे पता चलेगा साइन के थ्रू कि वो ट्रायंगल सिमिलर है या वो फिगर सिमिलर है या कॉन्ग्रेंट है? तो इस तरह से उसको सिम्बोलाइज किया जाता है, दो सिमिलर या फिर दो ट्रायंगल। तो इसमें हमने बेसिकली क्या सीखा कि इसमें शेप सेम और साइज भी सेम, ठीक है। इसमें शेप जो होगा हमारा उसका वो सेम होगा, लेकिन साइज़ जो होगा उसका वो डिफ़र करेगा। तो वो ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, और ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और भी हम एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे सिमिलर स्क्वायर्स, कॉन्ग्रेंट स्क्वायर्स अगर सेम है बिल्कुल डायमेंशन में और शेप में तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर शेप सेम है लेकिन अगर साइज़ में वेरी कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? हमारे सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए अगर मैं एक ये फिगर बना लेती हूँ और एक मैं ये फिगर बना लेती हूँ, तो ये फिगर क्या होंगे? ये ना ही कॉन्ग्रेंट होंगे और ना ही ये सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा इनका कॉन्ग्रेंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स का बेसिकली मीनिंग हो गया।
सो अभी हमने देखा मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। अभी जस्ट ये देखते हैं कंडीशन क्या होती है सिमिलैरिटी की। लास्ट ईयर आप लोगों ने कंडीशन कॉन्ग्रेंसी की बहुत सारी कंडीशंस देखी थी, किस किस तरह से हमारा कॉन्ग्रेंट होता है कंडीशन, SSS, SAS, तो वो सब कंडीशंस थी हमारी कॉन्ग्रेंसी की। ओके, अभी हम देखते हैं कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी। तो हमारा बेसिकली दो ट्रायंगल्स या फिर दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, कोई भी दो पॉलीगन्स जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, जैसे ट्राइंगल है तो दो ट्राइंगल्स नंबर ऑफ साइड्स दोनों के 3 3 हैं, या स्क्वायर्स या कोई क्वाड्रिलेटरल जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 4 हैं। सो टू पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड सिमिलर, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। ये दो कंडीशन है हमारी सिमिलैरिटी की, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी उसकी क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC और ये है DEF। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब ये दो कंडीशन को फुलफिल करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल DEF है। ओके, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं इनके? एंगल A इक्वल्स टू एंगल D होगा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E होगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F होगा। ये क्या हो गए? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड द सेकेंड कंडीशन इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी जैसे AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। ये मीनिंग है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल हैं तो हमारे क्या हैं? ट्रायंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ओके, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। नाउ अब आपको आई थिंक कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलैरिटी का मीनिंग पता चल गया होगा, कंडीशन सिमिलैरिटी की पता चल गई होगी। हेयर वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सिमिलर ट्रायंगल, वो आपको एक्सरसाइज 6.3 में सीखना है। बट यहाँ पे बस एक जनरल कंसेप्ट दिया एंड यू शुड नॉट स्किप दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। सो हमें क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम द NCERT ओनली, ऑल सर्कल्स आर डैश। सारे सर्कल्स हमारे कैसे होते हैं? सारे सर्कल्स कॉन्ग्रेंट तो हो नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है सभी सर्कल्स को मैं क्या बनाऊंगी? एक ही रेडियाई का कंस्ट्रक्ट करूंगी, लेकिन डेफिनेटली सारे सर्कल्स जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ओके, वो हमारे सिमिलर होंगे। तो ऑल सर्कल्स जो होंगे, क्यों कैसे होंगे सिमिलर? क्योंकि उनका शेप एक जैसा होगा। डेफिनेटली साइज ज़रूरी नहीं है एक जैसा, हो भी सकता है नहीं भी। सो और सर्कल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर, डेफिनेटली स्क्वायर्स में जितने भी स्क्वायर होंगे ईच एंगल उनका 90 डिग्री होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना साइड्स हमारी इक्वल हो। हाँ, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी बट साइड्स इक्वल ज़रूरी नहीं है। तो इन दैट केस ऑल्सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो हो, बट श्योर शॉट है कि वो सारे स्क्वायर्स होंगे वो सिमिलर होंगे। सो थर्ड है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्रायंगल्स हैं जो हमेशा सिमिलर होंगे? मतलब कि सेम साइज एंड
सेम शेप के, सॉरी सेम साइज नहीं। सो हमेशा हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होंगे वो हमारे सेम होंगे, क्योंकि उनके एंगल्स जो होंगे हमेशा इक्वल होंगे, 60-60 डिग्री के ही होंगे, और साइड्स जो होंगी वो आपको प्रोपोर्शनल मिल जाएंगी। ओके, सो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। सो ये हो गया। अभी देखिए हमने ये कॉन्सेप्ट किया है अभी टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट में, सिमिलर होंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों, बोलिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके क्या हों, इक्वल हों। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होनी चाहिए प्रोपोर्शनल होंगे, तब दो पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड्स के हमारे क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सो हमें दो एग्जाम्पल्स देने हैं पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि हमारे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ये हमेशा सिमिलर होंगे। सो हम कह सकते हैं द पेयर ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या हो गए हमारे सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल हो। और क्या हो सकता है हमारा, पेयर ऑफ स्क्वायर्स। ओके, पेयर ऑफ स्क्वायर्स, ये हमारे दो स्क्वायर है, किसी भी डायमेंशन के हैं, ठीक है, शेप सेम रहेगा बट इसका। सो पेयर ऑफ स्क्वायर्स ये क्या हो गए हमारे, ऑलवेज सिमिलर रहेंगे। सो ये दो फिगर्स हमारी हो गई सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल। सो नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि सपोज कीजिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सो द ट्रायंगल एंड द स्क्वायर फॉर्म अ पेयर ऑफ अ नॉन सिमिलर फिगर। ओके, सो ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ओके, और क्या एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, एंड हमारे पास क्या है, रोम्बस है, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया एंड ये रोम्बस हो गया। ओके, दिस फॉर्म अ पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। इसमें हमें बताना है कि क्वाड्रिलेटरल हमारे सिमिलर है या नहीं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल में कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ कि SR अपॉन DC, SR अपॉन DC जो है वो RQ अपॉन CB के इक्वल है, और PQ अपॉन AB और SP अपॉन DA, यानी कॉरस्पॉन्डिंग्स जो इनके ये हैं साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिख दूंगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आर प्रोपोर्शनल। क्यों प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखिए ये हमारा 1.5/3, अगर मैं 1.5/3 करूँगी तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, द रेशो विल बी कट के मुझे 1/2, तो इन सब के रेशोज़ मुझे 1/2 ही मिलेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं इनकी वो प्रोपोर्शनल है। बट दो कंडीशन होती है हमारी सिमिलैरिटी की। फर्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये तो हमारा हो गया। द सेकेंड इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम ये एंगल और ये एंगल देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्लियरली हमें फिगर में दिखाई दे रहा है एंगल P नॉट इक्वल्स टू एंगल A, बिकॉज एंगल A तो हमारा 90 डिग्री है, बट क्लियरली फिगर में दिख रहा है कि दैट एंगल P इज़ नॉट 90 डिग्री। ओके, एंगल P इज़ नॉट 90 डिग्री। सो हम कह सकते हैं corresponding angles are not equal. Okay, therefore the two quadrilaterals are not similar. ठीक है, दोनों quadrilaterals जो हैं वो हमारे सिमिलर नहीं है। द टू quadrilaterals जो हैं, यू कैन राइट इन कंप्लीट सेंटेंस कि corresponding angles are not equal, so two quadrilaterals are not similar.
So here in this episode we have finished exercise 6.1. So exercise 6.2 we will covering in our next episode. Till then, keep practicing.